हेलो दोस्तों, ये कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तब की बात और थी। कुछ दिन ही तो रहना है गांव में, फिर तुम मोहित के साथ चली ही जाओगी। थोड़े दिन सर ढक कर रह लेना और ज़्यादा तर्क वितर्क मत करना। मगर मम्मी, सास ससुर और ससुराल से कुछ ही दिन का नाता तो है नहीं, ये तो जीवन भर का नाता है। कभी वह आएंगे तो कभी मैं जाऊंगी। तो आप ही बताओ, मैं उनको झूठ के पर्दे में क्यों और कब तक रखूं? जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही क्यों ना रहूं? और सचमुच संयोक्ता जैसी थी वैसी ही रही, जिसके बदले में उसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी जेठानी और अन्य बड़ी बूढ़ियों द्वारा कटाक्ष भी झेलने पड़े। इस लपेटे में संयुक्ता के बेचारी सीधी सादी सास भी आ जाती। जब संयुक्ता ससुराल में होती तब तो जेठानी उसके ऊपर छींटा कसी करके भड़ास निकाल लेती, और जब वह नहीं होती तो सास को सुनाती। इस बार संयुक्ता आई तो जेठानी के लिए मिक्सी ले आई। भाभी, आपको सिलबट्टे और ओखली पर टाइम भी लगता है और मेहनत भी। ये मिक्सी आपका काम आसान कर देगी। मगर जेठानी ने मिक्सी अम्मा जी के कमरे में रख दी और बोली, जब से शादी होकर आई है, सूप, सिलबट्टे, ओखली और थापी के साथ आधी जिंदगी गुजार दी। अब यह सब चोचले हमसे नहीं होते। सास ने कहा, जब ये सब नहीं था तब बात और थी, और जब ये सुविधा मिल रही है तो काहे नहीं लेती हो? देखो, तुमको कितना मानती है, तभी तो तुम्हारे लिए लाई है। तुमसे छोटी है तो आगे से कुछ नहीं बोलती, तुम्हारे पद का मान रखती है। और तुम हो कि जो मन में आए उसको कहती रहती हो। इस बात से जेठानी तुनक गई और बोली, जब हम ब्याह कर आए थे तो हमेशा सर पर पल्लू रहता था, तब हमें गर्मी ना लगती थी। क्या अब इनको देखो, छोटी हैं तो क्या बड़ों का लिहाज ना करेंगी? गले में दुपट्टे की फांसी लगाकर घूमती हैं। सास ने कहा, अरे बड़ी बहू, जब हम ब्याह के आए थे तो नाक की नथ नहीं दिखने पाती थी। जे लंबा घूंघट काढ़े चौबारे से छत तक सारे काम करते थे। फिर जब तुम आई तब हमारी सास ने तुमसे घूंघट ना करवाया, तो हमें तो तुमसे कोई जलन ना हुई। हम तो खुश हुए कि चलो हमारी बहुरिया तो चैन से है। तुम भी तनिक बड़प्पन दिखाओ। समझो कि अब की बात और है और तब की बात और थी। जे अच्छी रही, बहुओं में भेद कर रही हैं। वह भी बहू, हम भी बहू, और बात कैसे हो गई? संयुक्ता ने सोचा, लता के मन में इस बात को लेकर कितने गिले शिकवे भरे हैं। हालांकि वह इस बहस में पड़ना नहीं चाहती थी, मगर आज बोल ही पड़ी। लता भाभी, आप गौर करके देखिए, नियम और कानून सब औरतों के लिए ही बने हैं, बात चाहे तब की हो या अब की। और ये कानून हम औरतें ही एक दूसरे के लिए बनाते हैं। जेठानी की बेटी पारुल, जो किशोरावस्था में कदम रख ही रही थी, वह कहने लगी, मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। शादी से तो मुझे डर लगता है। शादी करूंगी तो मुझे भी यही सब करना पड़ेगा जो माँ और दादी करती आई हैं। संयुक्ता ने हंसकर कहा, नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी रहना, बिल्कुल मेरी तरह। जेठानी ने तिरछी नज़र से अपनी देवरानी की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ पारुल की तरफ। उसे आज दोनों में कोई फर्क नहीं लगा। लता के चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा खिंच गई। पारुल से बोली, बैठकर बातें ना बना, जा चाची से सीख ले पीसने वाली मशीन में कैसे पीसते हैं। सुबह की दाल भीगी रखी है, अब कौन सिलबट्टा चलाए। संयुक्ता खुशी से झूम उठी, जेठानी को बाहों में भींच कर बोली, लव यू भाभी, ये हुई ना बात, और पारुल के साथ मिक्सी का उद्घाटन करने चल दी।